नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं का संस्कृत विषय का वार्षिक परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र का प्रारूप, और हम उसका संपूर्ण हल करेंगे। तो आप इसे ध्यान से देखिए और इसके उत्तरों को समझिए, ताकि आपको वार्षिक परीक्षा में जब आप बैठें तो आपको बिल्कुल पेपर सरल लगे, इजी लगे। आइए समझते हैं। प्रश्न क्रमांक पहले में देखें आप। प्रश्न क्रमांक पहला का आ नंबर का जो प्रश्न है, समुचित पदम चित्वा लिखत, यानी आपको विकल्प दिए हैं, प्रश्न है और उसके 4 विकल्प हैं, उनमें से आपको एक सही लिखना है। पहला प्रश्न है बद्रीनाथ धाम अस्ति, बद्रीनाथ धाम है कहाँ पर है? तो यह दा नंबर का जो विकल्प है वह सही है, उत्तराखंड राज्य। दा नंबर का विकल्प इसका सही है। फिर दूसरा प्रश्न है, दूसरा विकल्प है खा नंबर का, सह पीड़ता आसीत, सह जो था वो पीड़ित था, तो वह क्षुधया यानी भूख से पीड़ित था। बा नंबर का इसका विकल्प सही है। तीसरा है आपदम दूरगामी अस्ति, बिना पैर के कौन दूर तक जाता है? तो वह पत्रम है यानी चिट्ठी है। आ ऑप्शन इसका सही होगा। चौथा है पृथिव्याम उपग्रह अस्ति, पृथ्वी का उपग्रह है, तो इसका आंसर होगा सा चंद्रहा, यानी चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। पांचवा प्रश्न है लोकमान्य तिलकेन आरब्धः उत्सवः अस्ति, लोकमान्य तिलक के द्वारा आरंभ किया गया उत्सव या त्यौहार कौन सा है? तो इनमें से गणेश उत्सव जो है, गणेशोत्सव, यह लोकमान्य तिलक के द्वारा आरंभ किया गया त्यौहार था। आगे अब 12 नंबर के प्रश्न में है खालिस्तान, प्रदत्तई शब्दई रिक्त स्थानानि पूर्यतः, यानी यहाँ 5 शब्द दिए हैं और नीचे है खालिस्तान है, तो इन शब्दों से हमें इन खालिस्तानों को पूरा करना है जो नीचे दिए हैं। का नंबर का हम देखते हैं प्रश्न, धर्म एवं भारतस्य एकतायाः खालिस्तान अस्ति, तो इसमें हम भरेंगे मूलाधार। धर्म जो है भारत की एकता का मूलाधार है। दूसरा है खालिस्तान विश्वविख्यातम अध्ययन केंद्रम आसीत, तो तक्षशिला जो था, तक्षशिला विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र था। तीसरा है त्रिनेत्रधारी नाचा खालिस्तान, तो इसमें हम भरेंगे शूलपाणी। 3 नेत्र हैं लेकिन शूलपाणी यानी भगवान शंकर नहीं है, यह शूलपाणी इसमें आएगा। चौथा है खालिस्तान गृहीत्वा युद्धम कुरु, खड़गम गृहीत्वा, खड़ग उठाओ यानी तलवार उठाओ और युद्ध करो, यहाँ खड़गम आएगा चौथे खालिस्तान में। पांचवा है शुक्ल पक्षे खालिस्तान तिथि भावती, तो शुक्ल पक्षे पूर्णिमा तिथि भावती। आगे देखें अब आप प्रश्न क्रमांक दूसरा में, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत, नीचे लिखे इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत भाषा में लिखना है। हम पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। एकस्मिन् पर्वते दुर्मुखा नाम महाओजस्वी सिंह बस्ति स्म, सहा च सदैव बहूनां पशूनां वधं करोति स्म, एकदा सर्वे पशवः सिंहस्य समीपम् आगच्छन् अवदन् च मृगेन्द्र, त्वं सदैव पशूनां वधं कथं करोसि? प्रसीद वयं स्वयं तव भोजनाय प्रतिदिनम् एकैकं पशुम प्रेषयिष्यामः। आगे आप देखें इस गद्यांश के नीचे यहाँ आप प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है पर्वते किम नाम सह प्रतिवसति स्म, यानी पर्वत पर किस नाम का शेर या सह निवास करता था? तो यहाँ किम को हटाएंगे हम और शेर का नाम था एकस्मिन् पर्वते दुर्मुखा नाम, तो हम यहाँ किम हटा के लिखेंगे दुर्मुखा नाम सह प्रतिवसति स्म। किम हटा के आपको दुर्मुखा लिखना है, पहले प्रश्न का आंसर बन जाएगा। दूसरा प्रश्न देखें आप, सहा केसाम वधम करोति स्म, वह किसका वध करता था? तो यहाँ केसाम को आपको हटाना है और लिखना है बहुनाम पशुनाम, बहुत से जानवरों का। तो केसाम हटा के आप लिखेंगे बहुनाम पशुनाम, यह इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा देखें, के सिंहस्य समीपम आगच्छन्, कौन सिंह के समीप गया? तो इसका उत्तर है सर्वे पशवः, सभी पशु शेर के समीप गए। के हटा के आपको यहाँ केवल सर्वे पशवः सिंहस्य समीपम आगच्छन्, सभी पशु सिंह के पास गए। चौथा देखें आप, वयम प्रतिदिनम किम प्रेषयिष्यामः, वयम यानी हम प्रतिदिन किसको भेजेंगे? तो यहाँ किम हटा के आप लिखेंगे क्या? एकैकम पशु, एक पशु को हम प्रतिदिन भेजेंगे। ऐसा किसने कहा था? सभी जानवरों ने कहा था। एकैकम पशु आपको किम हटा के लिखना है। छात्रों इसके अथवा में एक और गद्यांश दिया है, आपको कोई एक गद्यांश पेपर में करना पड़ेगा। देखें आप दूसरा हम गद्यांश पढ़ रहे हैं, जो अथवा का प्रश्न है, योगेन शरीरम चित्तम अपि स्वस्थम भवति, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम इति प्रसिद्धम वचनम
स्वस्थे शरीरे अध्ययनं सुकरं भवति, तेन चित्तस्य एकाग्रता भवति, कार्ये कौशलं जायते, योगस्य अभ्यासेन अनेके लाभः संभवन्ति। यह एक गद्यांश था। अब इसके नीचे 4 प्रश्न दिए हैं, तो हमें इनके उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है शरीरम चित्तम च केन स्वस्थम भवति। यहाँ हम केन को हटाएंगे, उत्तर लिखेंगे योगेन शरीरम चित्तम च स्वस्थम भवति। ठीक है, योगेन शरीरम चित्तम च स्वस्थम भवति, यह इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है धर्मस्य आद्यम साधनम किम अस्ति। तो हम यहाँ किम हटाएंगे और लिखेंगे शरीरम। आंसर होगा धर्मस्य आद्यम साधनम शरीरम अस्ति। तीसरा प्रश्न है स्वस्थे शरीरे किम सुकरम भवति। तो यहाँ हम किम हटा देंगे और इसके स्थान पर लिखेंगे अध्ययनम। स्वस्थे शरीरे अध्ययनम सुकरम भवति। स्वस्थ शरीर से हमें अध्ययन अच्छा होता है। कार्य किम जायते। तो यहाँ किम को हटाएंगे और लिखेंगे कौशलम। कार्य कौशलम जायते। इस तरह से इन चारों प्रश्नों के हमारे आंसर हो जाएंगे। आगे देखें आप, प्रश्न क्रमांक तीसरा है अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत लिखत। नीचे लिखे इस गद्य पद्यांश को हमें पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है। पहले आप पद्यांश देखें। माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठितः ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। यह पद्यांश है। अब इसके नीचे प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है यायाह बालो न पठितः सा माता कीदृशी। जो माता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाती है वो कैसी है। तो सा माता शत्रु अस्ति। यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा सा माता शत्रु अस्ति। आगे देखें आप, दूसरा है एन बालो न पठितः सा पिता कीदृशः। तो यहाँ सहा पिता वैरी अस्ति। जो पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते लिखाते हैं वह पिता वैरी के समान है। यहाँ देखिए आप, माता शत्रु और पिता वैरी। तो पहले में हम लिखेंगे शत्रु, दूसरे में लिखेंगे वैरी। 11 नंबर का प्रश्न है या ना पठितवान सह कुत्र ना शोभते। जो पढ़ता लिखता नहीं है वह कहाँ शोभा नहीं देते हैं। तो सहा सभा मध्य ना शोभते। ठीक, यहाँ से वह सभा के मध्य में शोभा नहीं देते हैं, सहा सभा मध्य ना शोभते। और चौथा और अंतिम प्रश्न है इसका यह ना पठितवान सह कथम ना शोभते। इसका उत्तर है सा हंस मध्य बको यथा ना शोभते। जिस प्रकार से हंसों के बीच में बगला शोभा नहीं देता है उसी प्रकार से वह लड़की शोभा नहीं देती। आगे अब इसके अथवा में आप देखें एक और पद्यांश है बर्मे को गुणी पुत्रो नाचा मूर्ख संत्यान अपि एकस्य चंद्रो अस्तमो हंति नाचा तारा गणा अपि। का नंबर का प्रश्न देखें आप, यह एक पद्यांश था। इसके प्रश्न देखें का पुत्र वरम अस्ति। तो यहाँ हम का हटाएंगे और लिखेंगे गुणी पुत्र। क्या लिखेंगे गुणी पुत्र वरम अस्ति। गुणी पुत्र होना चाहिए। दूसरा है कति मूर्ख पुत्र ना वराणी। तो यहाँ कति को हटा के आपको लिखना है सतानी। सतानी यानी 100 मूर्ख पुत्रों से एक गुणी पुत्र श्रेष्ठ है। तो कति हटा के आपको लिखना है सतानी। तो सतानी मूर्ख पुत्र ना वराणी। तीसरा प्रश्न है का तमोहंती। कौन अंधकार को हरता है या मिटाता है। तो यहाँ हम भरेंगे चंद्रा। यहाँ हमने लिखा पढ़ा है एकश्च चंद्रा तमोहंती। तो का हटा के आप लिख देंगे चंद्रा। तो चंद्रा तमोहंती। चौथा प्रश्न है के तमो ना घनंती। कौन अंधकार को नहीं मिटा पाता है या हरता है। तो वो है तारागणा। तारों का जो समूह है। तो यहाँ हम लिखेंगे तारा तमो ना घनंती। के हटा लग के आपको तारा लिखना है। प्रश्न चौथा देखें अब आगे। चौथे का आ नंबर का प्रश्न है पाठ्य पुस्तकात कंठस्थीकृतम एकम सुभाषित श्लोकम लिखत यह अस्मिन प्रश्न पत्रे नास्ति। पाठ्य पुस्तक से आपको कंठस्थ किया हुआ एक सुभाषित श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप इसे याद कर लें। एक श्लोक को आप याद करें क्योंकि पेपर में एक श्लोक आपको जरूर आएगा लिखना। आगे देखें अब 12 नंबर का प्रश्न है श्लोक पूर्तिम कुरुत। यहाँ खालिस्तान दिया है, आपको श्लोक पूरा करना है। जलबिंदु खालिस्तान क्रमशः खालिस्तान घटा। तो हम यहाँ लिखेंगे जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। तो हम खालिस्तान हमने यहाँ भरे हैं, आप देख सकते हैं और कर सकते हैं। 7 नंबर का प्रश्न देखें आप पाठ्य पुस्तकात कंठस्थीकृताम एकः सूक्ति लिखत।
पाठ्य पुस्तक से आपको कंठस्थ की हुई एक सूक्ति को लिखना है, जो कि पाठ 21 में 10 सूक्तियाँ दी हैं। तो आप कम से कम 2 या 3 सूक्तियाँ याद कर लें ताकि आप एक सूक्ति को पेपर में लिख सकें। आगे देखें आप, प्रश्न क्रमांक 5वां है। 5वीं का आ नंबर का प्रश्न है, अधोलिखितेषु पांच पंच प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन संस्कृते लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों में से हमें 5 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में एक पद में लिखना है। तो आप देखें, आप का नंबर का प्रश्न है, प्रत्नयन के विश्वप्रिय, प्रत्न के लिए कौन विश्वप्रिय है? तो इसका उत्तर होगा भारतीय। भारतीय लोग जो है वो प्रत्न के करने में विश्वप्रिय है। खा नंबर का प्रश्न है, के उत्सव प्रिया भवंती, कौन त्योहार के प्रिय होते हैं? तो लोग, जनः। इसका उत्तर होगा जनः उत्सव प्रियः भवंती। आपको जनः शब्द लिखना है। तीसरा प्रश्न है, सिक्खा नाम दसम गुरु का आसित, सिक्कों के 10वें गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह। सिक्कों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, घ नंबर का, सुप्तो अपि नेत्रे का ना निमीलयति, सोते हुए भी कौन अपनी आंखों को नहीं बंद करता है? तो इसका अर्थ आंसर होगा मत्स्य। मत्स्य यानी मछली जो है सोते हुए भी अपनी आंखों को नहीं बंद करती है। 5वां प्रश्न है, कस्य सहायता प्रभु करोति, किसकी सहायता प्रभु यानी भगवान करते हैं? तो इसका उत्तर है श्रमशील से। मेहनतशील लोगों की सहायता प्रभु करते हैं। श्रमशील से आपको यहाँ लिखना है। 4 नंबर का प्रश्न है, केन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, कार्य किससे सिद्ध होते हैं? तो इसका उत्तर है उद्यमेनम। उद्यमेनम यानी कार्य करने से सिद्ध होते हैं। आगे 12 नंबर का जो प्रश्न है उसका प्रश्न देखते हैं, अधोलिखित तेसु पांच पंच प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्यन संस्कृत लिखत। इस प्रश्न में हमें जो प्रश्न दिए हैं इनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर हमें हम संस्कृत भाषा में एक वाक्य में हमें लिखने हैं। पहला प्रश्न है, का नंबर का, मठानी किमर्थम स्थापित तानी। इसका उत्तर आप देखें इस पेज में। इसका उत्तर है मठानी किमर्थम स्थापितानि। इसका उत्तर होगा धर्म रक्षार्थम वेदांत तत्वानाम प्रचारार्थम च मठानी स्थापितानि। ठीक है, मठों की जो स्थापना हुई थी वो धर्म की रक्षा और वेद और तत्वों के प्रचार के लिए मठों की स्थापना की गई थी। आगे अगला प्रश्न है, खा नंबर का, कौ द्वौ पक्षौ भवतः, कौन 2 पक्ष हैं? तो इसका उत्तर होगा शुक्ल पक्षः कृष्ण पक्षः च इति द्वौ पक्षौ भवतः। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, यह 2 पक्ष होते हैं। आगे तीसरा प्रश्न है, भास्कराचार्य किम प्रतिपादितवान, भास्कराचार्य ने किसका प्रतिपादन किया? तो इसका उत्तर होगा भास्कराचार्य गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पाई इति गणित चिन्हस्य मानम तैरासिक नियमाधीनम प्रतिपादितवान। भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पाई की गणित का चिन्ह पाई और तैरासिक नियम का प्रतिपादन किया। आगे आप देखेंगे, परोपकारः किमर्थम भवति, परोपकार किमर्थम भवति। इसका उत्तर होगा आप परोपकारः पुण्याय भवति। आगे देखें आप, बालचरस्य प्रथमा प्रतिज्ञा का अस्ति, बालचरों की प्रथम प्रतिज्ञा क्या है? तो बालचरों की प्रथम प्रतिज्ञा है ईश्वरम स्वदेशम प्रति च कर्तव्य पालनम बालचरस्य प्रथमम प्रतिज्ञा अस्ति। ईश्वर और अपने देश के प्रति कर्तव्य का पालन बालचरों की पहली प्रतिज्ञा है। 4 नंबर का प्रश्न है, सुलभा कस्य मूर्तिम आपश्यत, सुलभा किसकी मूर्ति देख रही थी? इसका उत्तर है सुलभा मुनि पतंजलि मूर्तिम आपश्यत। सुलभा जो है मुनि पतंजलि की मूर्ति देखती थी। आगे है प्रश्न 6वां, अधोलिखितेषु द्वे शब्दयों रूपाणि त्रिषु वचनेषु लिखत। नीचे लिखे 2 शब्दों के आपको शब्द रूप लिखना है 3 वचनों में। तो आप देखें यहाँ, लेखनी, लेखनी का पंचमी विभक्ति में लिखना है। सर्व का हमें तृतीय विभक्ति पुल्लिंग में लिखना है और मधु का हमें चतुर्थी विभक्ति में लिखना है। तो आप यहाँ देखें, आप यह है लेखनी का, आप देखें एक वचन, यह द्विवचन और यह है बहुवचन। का नंबर का प्रश्न था अपना, लेखनी को अपन को पंचमी विभक्ति में लिखना है। तो पंचमी में हुआ लेखन्याः, लेखनीभ्याम और लेखनीभ्याः। यह है आपका पंचमी विभक्ति में है लेखनी का शब्द रूप। फिर हमें लिखना है सर्व का तृतीय विभक्ति में और पुल्लिंग में। तो यहाँ देखें आप, सर्वेण
सर्वाभ्याम और सर्वई, यह हो गया आपका तृतीय विभक्ति का। अब हमें मधु का लिखना है चतुर्थी विभक्ति में, तो मधु ने, मधुभ्याम और मधुभ्या, यह हमारा हो जाएगा मधु का चतुर्थी विभक्ति में। आगे आप देखें, अधोलिखितेषु द्वे धातु रूपाणी निर्देशानुसारम त्रिषु वचनेषु लिखत। नीचे लिखे दो धातु रूपों को हमें निर्देशानुसार तीनों वचनों में लिखना है। देखें आप छात्र, यहाँ हमने तीनों के हल किए हैं, आपको इन तीनों में से कोई दो लिखना है, जो भी आपको सरल लगे वो आप लिख सकते हैं। अब हमें पठ धातु का लोट लकार में बताना है, आज्ञार्थक उत्तम पुरुष में, और फिर गम धातु का हमें विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष में बताना है, और वंद धातु का आत्मनेन पद में हमें लट लकार मध्यम पुरुष में बताना है। तो अब आप यहाँ देखें, पठ धातु का रूप बनेगा एक वचन में पठानी, द्विवचन में पठावा और बहुवचन में पठामा। आगे आप देखें, गक्षेत, गक्षेताम और गक्षेयु। देखिए आप, पठ धातु का लोट लकार में हमें उत्तम पुरुष में बताना था, तो पठानी, पठावा और पठामा होगा। अब हमें गम धातु का विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष में, तो गक्षेत, गक्षेताम और गक्षेयु। और वंद धातु का आत्मनेन पद लट लकार में मध्यम पुरुष में बताना था, तो वंद से, वंदे थे और वंधेवे, वंधवे, ये धा बना है, वंधवे। इस प्रकार से यह हमारे तीनों रूप हमने यहाँ लिखे, आपको कोई दो लिखना है। आगे देखें आप, आगे प्रश्न है 7 नंबर का, अधोलिखितेषु त्रयाणाम रेखांकित पदानाम कारक नामानि लिखत। हमें यहाँ जिस वाक्य दिए उनमें हमें कारकों के नाम लिखना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, खगा वृक्षे निवसति, इसमें हमें कारक बताना है, तो वृक्षे पद में अधिकरण कारक होगा, अधिकरणम कारक, यह हमारा आंसर होगा, वृक्षे अधिकरणम कारक है इसमें। ख नंबर का प्रश्न देखें आप, रामः पठति, रामः शब्द में कर्ता कारक है, कर्तृकारक, जी लिखा है हमने यहाँ, आंसर ये आपका कर्तृकारक। तीसरा है, हिमालयात गंगा प्रभवति, हिमालयात में अपादानम कारक है, तो यहाँ हमने इसका उत्तर लिखा अपादानम कारक। और चौथा है, राजा ब्राह्मणाय धनम ददाति, तो यहाँ ब्राह्मणाय शब्द में संप्रदानम कारक है, संप्रदान कारक इसमें है। आगे आप 7वां प्रश्न देखें, 8 नंबर का प्रश्न है इसमें, अधोलिखितेषु त्रयाणाम धातु प्रत्ययम च पृथक कुरु। इन शब्दों में हमें विलिख्य, कृतवान, लिखित्वा और पीड़ित का धातु और प्रत्यय हमें अलग करके लिखना है। देखिए आप, विलिख्य, तो विलिख्य का यहाँ देखें, विलिख्य, वी इसमें उपसर्ग है, धन लिख इसमें धातु है, और या जो है ल्यप जो है इसमें प्रत्यय है। तो आप इसे यहाँ प्रत्यय अलग करना था हमें, तो वी उपसर्ग, धन लिख धातु और ल्यप प्रत्यय इसमें है विलिख्य में, तो थोड़ा आप इसको देखें ध्यान से। दूसरा है कृतवान, तो क्री धातु है इसमें और कितवतु इसमें प्रत्यय है। फिर है लिखित्वा, लिखित्वा में लिख धातु है और कत्वा प्रत्यय है। फिर है कीड़ता, कीड़ता में कीड़ धातु है और कित प्रत्यय है। इनमें से आपको कोई 3 करने हैं, हमने यहाँ चारों प्रश्नों के हल लिखे हैं, आप कोई भी 3 कर सकते हैं। आगे देखें आप, 12 नंबर का प्रश्न है, अधोलिखितेषु 3 उपसर्गा नाम पृथक कुरुत। हमें उपसर्गों को यहाँ अलग करना है, आप यहाँ देख रहे हैं, तो का नंबर में उपकरोति में उपसर्ग बताएंगे हम, तो यहाँ उपकरोति में उपसर्ग, प्रत्यय जो है वो शब्द के पीछे लगते हैं धातु के, और उपसर्ग जो है वो धातु के आगे लगते हैं। तो यहाँ उपसर्ग है, खा नंबर में अनुपसर्ग है, गा नंबर के प्रश्न में परा उपसर्ग है, और घा नंबर के प्रश्न में जो है वो उत उपसर्ग है, यहाँ उद्भवती में उत उपसर्ग है। ठीक है, तो इन चारों के आंसर आप यहाँ लिख सकते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, अधोलिखितेषु अव्ययानि चित्वा लिखत। निम्नलिखित में से हमें अव्यय को पहचान के अलग करना है, तो अव्यय बताना है हमें। तो यहाँ देखें आप, खा नंबर में अतः अव्यय है, पुरतः अव्यय है और मां अव्यय है। यह जो 3 शब्द आप देख रहे हैं, अतः, पुरतः और मां, यह अव्यय शब्द हैं। 8वां प्रश्न है, अधोलिखितेषु त्रयाणाम पदानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत। हमें इन शब्दों की संधि विच्छेद करनी है और संधि का नाम लिखना है। सबसे पहले आप देखें, देवर्षि, देवर्षि का संधि विच्छेद, यहाँ देवर्षि, देव धन ऋषि, देवर्षि में स्वर संधि है, और स्वर संधि में भी, स्वर संधि के जो 6 प्रकार होते हैं उसमें गुण स्वर संधि है। तो देवर्षि में देव धन ऋषि, यह इसका संधि विच्छेद होगा, और यह संधि का नाम हो गया स्वर संधि, या फिर आप गुण स्वर संधि भी लिख सकते हैं।
दूसरा शब्द था अजंता। अजंता का संधि विच्छेद होगा अच धन अनंता। तो अच धन अनंता यह संधि विच्छेद और व्यंजन संधि इसमें है। तीसरा शब्द है पावका। तो पावका का होगा पौधन अका। पौधन अका में स्वर संधि है और इसमें स्वर संधि का भी अयादि स्वर संधि इसमें होगी। और चौथा शब्द है सुबंता। सुबंता में सुप धन अंता यह इसका संधि विच्छेद होगा और इसमें व्यंजन संधि है। अगला 12 नंबर का प्रश्न है अधोलिखितेषु द्वे पदयोः समास विग्रहं कृत्वा समास नाम लिखत। नीचे लिखे हमें इन शब्दों के दो के समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। चोरभयम, पंचवटी और उपकृषणम। तो चोरभयम का समास विग्रह देखें आप, चोराद भयम, और चोराद भयम में तत्पुरुष समास है। दूसरा शब्द था पंचवटी। तो पंचवटी का समास विग्रह होगा पंचानाम बटानाम समाहारा और इसमें द्विगु समास है। और तीसरा था उपकृषणम। तो उपकृषणम का समास विग्रह हुआ कृषणस्य समीपम, इसमें अव्ययी भाव समास है। 7 नंबर का प्रश्न देखें छात्रों, यहाँ अधोलिखितेषु द्वे संख्या द्वयम संस्कृते लिखत। यहाँ हमें 3 संख्याएं दी हैं 14, 18 और 16। इनको हमें संस्कृत में लिखना है किन्हीं 2 संख्याओं को। तो 14 को हम लिखेंगे चतुर्दशा, 18 को अष्टादश और 19 को लिखेंगे 16 को हम लिखेंगे षोडश। यहाँ 16 है, यह संख्या जो है वो 16 है। 16 को हम लिखते हैं षोडश, यह 16 जी लिखा है। ठीक है, तो चतुर्दशा, अष्टादश और षोडश। आप 20 तक की संख्याएं याद कर लें, परीक्षा में आपको 1 से लेकर 20 तक की कोई भी 2 संख्याएं पूछी जा सकती हैं, अनिवार्य रूप से आप इसे याद करें। प्रश्न क्रमांक 19वां है अधोलिखित पदई पत्रम पूरयत। नीचे लिखे इन शब्दों का प्रयोग करके हमें पत्र को पूरा करना है। आप देखें भ्रमणार्थम, स्वास्थ्यम, प्रणामम, प्रणामः, मूल्यांकनम और कुशलिनी। आप देखें यहाँ पहले खालिस्तान में आएगा पूज्य माता प्रणामः, अहम ईश्वरस्य कृपाया कुशलिनी अस्मि, भवत्याः स्वास्थ्यं कथम अस्ति, अहम अस्मिन् मासे भ्रमणार्थं गमिष्यामि, आगामी मासे मम मूल्यांकनम अस्ति, पितृचरणयोः वंदे भवत्याः पुत्री शैलजा। यह 5 खालिस्तान हमने आपको यहाँ लिख दी है, 1, 2, 3, 4, 5 आप इनको देखें और भर सकते हैं। आगे अंतिम प्रश्न है 10वां प्रश्न है अधोलिखितेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्येषु संस्कृत निबंधम लिखत। नीचे लिखे हमें निम्न विषय से संबंधित संस्कृत में 5 वाक्य लिखना है, यानी निबंध लिखना है 5 सब वाक्यों में। मम विद्यालय, पुस्तकम, उद्यानम और धेनु। आप कोई भी एक विषय में निबंध लिख सकते हैं, या फिर उसके अथवा में एक प्रश्न है अधोलिखित पद सहायन चित्रम दृष्ट्वा पंच वाक्यानि संस्कृत लिखत। इन शब्दों की सहायता से चित्र को आप देख रहे हैं, इस चित्र से संबंधित आपको 5 वाक्य लिखने हैं। तो यहाँ शब्द देखें आप धेनु, कृषका, ग्रहाणी, वृक्षौ और क्षेत्रौ। इन शब्दों का प्रयोग करके आपको संस्कृत में चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखने हैं। तो आप इनमें आप यहाँ देखें, हमने यहाँ लिखा है, पहला वाक्य लिखा है गोपालः धेनुम दुहति। आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, ग्वाला गाय को दुह रहा है। दूसरा है कृषका तापम शीतम वृष्टिम सहत्वा कृषि कर्मः करोति। किसान जो है ताप यानी गर्मी, ठंड और वर्षा में सहकर कृषि कार्य करते हैं। तीसरा है ग्रामे बहूनि गृहाणि सन्ति। गांव में बहुत से घर हैं। चौथा वाक्य लिखा ग्रामे द्वौ वृक्षौ स्तः। गांव में 2 वृक्ष हैं, आप चित्र में यहाँ देख रहे हैं 2 वृक्ष। और 5वीं लाइन है प्रातः काले कृषकाः स्वः स्वः क्षेत्रम गत्वा कृषि कर्माणि कुर्वन्ति। प्रातः काल कृषक अपना अपना खेत में जाके कृषि कार्य करते हैं। यह 5 वाक्य आप देखें और इस चित्र से संबंधित है 5 वाक्य थे। इस तरह से प्यारे छात्रों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 7वीं के अभ्यास प्रश्न पत्र को पूरा हल करवाया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।